देखिए, अभी तो हम महायान यात्रा एक कर रहे हैं जिसमें कि हम पूरे बिहार घूम रहे हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी एक बार फिर से कर रही हैं मैम? जी, कि हमने राजनीति में एक अलग रास्ता चुना, एक संघर्ष वाला रास्ता चुना। जो लोग जुमले के तौर पे तो बदलाव कह रहे हैं, अगर वाकई में बदलाव में उनको इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल ही जाएंगे साथ में। हम लोगों का ये विश्वास खत्म हो चुका है कि वाकई में कोई नेता होगा जिसको अपनी कुर्सी से ज़्यादा का मतलब होगा। हमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की तो 2020 में नीतीश जी ने कहा कि हम नहीं लगा सकते इंडस्ट्रीज़ क्योंकि हमारे पास समुद्र नहीं। सीएम सिर्फ हमारे पिता के करीब नहीं रहे, हमारे भी करीब रहे हैं और हमने उनके साथ 4 वर्षों तक काम भी किया है और उनके बहुत नज़दीक काम किया है। तेजस्वी जी हैं और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, वो ग्राउंड पे भी काफ़ी पॉपुलर है, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद चिराग पासवान जी हैं, उनको दिल्ली की मीडिया काफ़ी पसंद करती है क्योंकि जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है तो चुनाव में उनका जो स्ट्रेंथ है वो 5000 का है, बाकी बीजेपी का स्ट्रेंथ। तो बीजेपी का जो वो वोट है जिससे कि वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। उनके पिताजी वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, रामविलास पासवान जी, बट वो सेम नहीं है। जहाँ तक कन्हैया जी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी मिसगाइडेड रहे हैं। तेजस्वी जी तो सबसे पॉपुलर हैं, उसको एक्सेप्ट करके और उसी चेहरे पे आगे जाने की ज़रूरत है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एक चेहरे की चर्चा खूब हुई थी। नई पार्टी, नई विचारधारा के साथ मैदान में उतरी थी पुष्पम प्रिया चौधरी। द प्लूरल्स पार्टी का गठन किया और मैदान में उतरी। हमारे साथ अभी इस वक्त खास बातचीत के लिए एक्सक्लूसिवली जुड़ चुकी है। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है ये और चुनाव लड़ने को लेकर आपकी क्या रणनीति है, पार्टी की क्या रणनीति है इस बार? देखिए, आपने बोला कि चुनाव है तो एक चीज़ जो कि हमने की है और करते आए हैं पिछले 5 वर्षों में, वो ये है कि लोगों से भी एक फीडबैक ले, जो कि हमें लेके भी है और जो बाकी सारे लोग हैं जो मैदान में हैं उन्हें लेके भी है। और जो भी हमारी आगे की रणनीति बन रही है वो उसी फीडबैक के बेसिस पे बन रही है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं पिछले 5 वर्षों में, लोगों के विचार भी बदले हैं, बहुत सारे नेताओं को लेके भी उनके विचार बदले हैं, तो उस सब को ध्यान में रख के और हम रणनीति बना रहे हैं। चुनाव लड़ने की तैयारी एक बार फिर से कर रही हैं मैम? जी, चुनाव लड़ेंगी बिल्कुल। 243 सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, अभी तो हम महायान यात्रा एक कर रहे हैं जिसमें कि हम पूरे बिहार घूम रहे हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि हम वो फीडबैक ले रहे हैं कि क्या हुआ, 5 साल का हिसाब ले रहे हैं कि क्या हुआ। और आप ऐसे कह सकते हैं कि 1-2 महीने के अंत तक में हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन सी सीट्स हैं जिस पे कि हम ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि हम सब पे तैयारी कर रहे हैं क्योंकि संगठन होता है तो उसको हम पुख्ता कर रहे हैं और भी ज़्यादा। और बाकी चीज़ें इस बात पे भी तय करे होंगी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, तो इन बातों पे तय होगी। क्योंकि गठबंधन की चर्चा सभी पार्टियां कर रही हैं, अलग अलग पार्टीज, अगर छोटी पार्टी हैं या बड़ी पार्टी हैं, वो ज़्यादातर गठबंधन में जाना ही उनको सूटेबल लगता है। चुनाव आता है तो प्लूरल्स पार्टी भी क्या इसी राह पर चलेगी? हो सकता है, ये 100% नहीं है अभी, ऐसा हो सकता है और वो इस बात पे निर्भर करेगा। देखिए, हमने राजनीति में एक अलग रास्ता चुना, एक संघर्ष वाला रास्ता चुना। हमारा एक बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, और उसके बाद भी चुना क्योंकि हम अपने शर्तों पे चीज़ें करना चाहते थे। और वो शर्त बेसिकली ये था कि हम एक ख़ास तरीके का प्रोग्राम बनाना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे। और 2020 के बाद से आप भी ये जानते होंगे कि हर पार्टी ने बदलाव की बात शुरू कर दी, तो हम ही वो पहले लोग थे जिन्होंने बदलाव की बात की। तो अगर हम एक ऐसा विजन प्रोग्राम जो हमारा विजन है या साथ में बैठ के जो बना पाएँ, जो अगले 20 वर्षों का होना चाहिए, ये 3 चीज़ें दे देंगे या 5 चीज़ें दे देंगे या 7 चीज़ें दे देंगे, ये नहीं, एक विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो कोई बैठ के बनाने में इंटरेस्टेड होगा, जो लोग जुमले के तौर पे तो बदलाव कह रहे हैं, अगर वाकई में बदलाव में उनको इंटरेस्ट होगा तो बिल्कुल ही जाएंगे साथ में। हम नफ़रत की वजह से राजनीति नहीं कर रहे, तो हमारे साथ वो बहुत मुश्किल नहीं है जाना किसी के साथ, अगर बिहार में उनको इंटरेस्ट होगा तो। ठीक है, आपने बदलाव की बात कही मैम और आपने कहा कि सबसे पहले आपने ही बदलाव की शुरुआत की थी, तो क्या ऐसी कमी रह गई या फिर क्या कहेंगे? क्योंकि साल 2020 की अगर बात की जाए तो मतलब जो आपकी धमाकेदार एंट्री
बिहार की राजनीति में हुई और सब जगह पोस्टर्स, बैनर्स, ये कहा गया कि पुष्पम प्रिया चौधरी मैदान में उतरी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बावजूद भी आपने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, लेकिन उसके बाद जब बिहार चुनाव हो गया 2020 का विधानसभा का, तो उसके बाद फिर प्लूरल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आई मैदान में या ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए। देखिए, मैंने बात कई बार कही है कि ग्राउंड लेवल को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। अब खास करके जब मीडिया में लोग ये बात करते हैं ग्राउंड लेवल, तो उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। जनरली जो पार्टीज़ होती हैं वो पोस्टर्स लगाती हैं। पटना में पोस्टर्स से पाटा रहता है पटना, और उनकी अखबारों में खबरें निकलती हैं, और दिल्ली में भी काफ़ी उनकी खबरें चलती हैं, और लोगों ने मान लिया है कि यही नज़र आना होता है, यही राजनीति में नज़र आना है कि आपके फीड पे जब आप फीड चेक कर रहे हैं तो एक थर्ड पार्टी जो प्रॉब्ली कोई मीडिया हाउस होगा उसका एक खबर आ जाए, भले वो व्यक्ति वो MP हो बिहार के, लेकिन वो दे रहे हो न्यूज़ वहाँ दिल्ली में बैठ के। तो इसको हम ग्राउंड नहीं मानते। ग्राउंड जो है वो 45,000 गाँव है, जो बिहार के 45,000 गाँव है, और पिछले 5 वर्षों में हम उनमें से कई गाँव में गए हैं। जब महिलाओं ने अपने पति को जहरीली, नवविवाहित महिलाओं ने जहरीली शराब की वजह से अपने पति को खो दिया, तब हम उनके साथ थे। जब सांप के डसने की वजह से लोगों की मौत हो गई, तब हम उनके साथ थे। जब बाढ़ आया तब हम उनके साथ थे। जब रेप हुए तब हम थे उन फैमिलीज़ के साथ। जब बच्चियों को उठा लिया गया तब हम थे उन फैमिलीज़ के साथ। और हमने इतने ज़ोर शोर से, एक्स है 2020 में जब हम आए तो हम पहली पार्टी आए थे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, क्योंकि वो एक मीडिया था जो हमारे पास था और डेमोक्रेसी को उसने सशक्त किया। हम आपकी बात भी सुन सकते हैं, नहीं तो बाकी तो जितने भी मीडियम है वो वन वे हैं कि आप अपनी सुना दो, लेकिन तो उल्टा तो सुनता नहीं है। आज हर आदमी सोशल मीडिया पे पॉपुलर होना चाहता है, लेकिन हमें कह रहा है कि आप नज़र नहीं आ रहे थे। तो वो जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप विद एविडेंस ये चीज़ देख सकते हैं कि हम लोगों के बीच ही रहे हैं, तस्वीरें हैं, लोगों के मुद्दे हैं जिस पे सरकार ने कदम भी उठाए हैं कई मुद्दों पे, तो हम लोगों के बीच में रहे हैं। और एक साल बीच में ऐसा आया था 23-24, जबकि लोकसभा इलेक्शन भी हुआ उसी बीच में अनफॉर्चुनेटली, तो हमने अपने पिता को खो दिया था, हमने उनको मुखाग्नि दी थी, और उसमें एक शर्त होती है कि जब आप कर्ता होते हैं तो बरखी तक आप कुछ नहीं करते, तो बस वो एक साल हम नहीं थे। लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल अभी के पॉलिटिकल सिनेरियो की, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टीज़ हैं, अलग अलग गठबंधन कर रही हैं, अगर थर्ड फ्रंट के आने की भी बात कही जा रही है, लेकिन जो चर्चा है, क्योंकि चुनाव आते हैं तो चर्चाएं काफ़ी तरह की होती हैं, किस तरीके से? कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, थर्ड फ्रंट नहीं है कुछ भी। 2 पार्टियां हैं, आपको वोटिंग पैटर्न्स जानने पड़ेंगे। ठीक है, एक्साइटमेंट होता है चुनाव में, लोग चाहते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया है, राजनीति एंटरटेनमेंट हो गया। जैसे आपने हमारे हारने की बात कही कि आप आई और आप हार गई। अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम जदयू से आते, चुनाव से 10 दिन पहले हम बिस्फी, बांकीपुर और जिस भी जगह चली, किसी एक जगह को पकड़ लीजिए, और 10 दिन पहले ये डिक्लेयर होता कि मैं ही जदयू और बीजेपी की टिकट पे 10 दिन पहले मात्र आके और इस सीट से चुनाव लड़ी, तब वो क्या लगता है, मैं जीतती या हारती? जीतती, डेफिनेटली जीतती, कोई तो उस पर क्वेश्चन ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं जिसमें से आप किसी का नाम तक नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जीत के वहाँ पे चले गए हैं, बैठ गए हैं। तो बात सिर्फ हार और जीत की नहीं है। जब आप अपनी पार्टी बनाते हैं, अभी जैसे नीतीश जी कौन है? पिछले 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहला चुनाव हारे थे। तो इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि आप हार गए, डिपेंड ये करता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और जो ग्राउंड है उस पर चीज़ें इसी तरीके से रोल होती है। आप नया आए, आपने नई पार्टी बनाई जहाँ पे सब कुछ इतना पोलराइज्ड है, सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जातियाँ हैं, वहाँ पे आप अलग ही बातें कर रहे हो। कभी भी जाति के नाम पे किसी से वोट नहीं मांगा, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने की कोशिश नहीं की, उस तरह की बातें कर रहे हो। और अभी आप मुश्किल से 20 दिन पहले आए हो। लाइक हमारा तो पार्टी रजिस्टर्ड 13 अक्टूबर 2020 को हुआ, जिसमें प्रथम चरण का चुनाव बीत चुका था। तो ये सब तो दिमाग में रख के और तब चर्चा करनी पड़ेगी बातों को। बिहार में तो मैम राजनीति जाति के आधार पर ही होती है ना, तो आपको लगता है कि ये जो आप बदलाव लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने पहले ही जैसा दर्शकों को बताया कि विचारधारा आपकी बिल्कुल अलग है, आप तमाम पार्टियों की विचारधारा से अलग चलती हैं, तो ऐसे में ये विचारधारा लोग
अपने में अडेप्ट कर पाएंगे या फिर इस चीज़ को अपने में बदलाव ला पाएंगे जो जाति आधारित राजनीति बिहार में देखने को मिलती है खासकर? अगर हम बोलेंगे तो करेंगे, दैट्स द डिफरेंस। जो कि हम स्पष्ट रूप से चीज़ बोलना चाहें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि आप एक ख़ास तरीके से राजनीति करें, ये सभी जानते हैं कि हम एक ख़ास तरीके से राजनीति करते हैं। लोग हमें जानते भी हैं, हमसे मिल भी चुके हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि बाकी जो बहुत सारे नए भी लोग आके राजनीति करने लगे और वो भी वही बातें करने लगे जो हमने कही थी, बट उनको वो डिफरेंस मालूम है। और एक न्यूट्रल हमारे जैसा जो पक्ष का व्यक्ति होगा, वो जब कहेगा लोगों को, जब कहता है लोगों को, तो लोग ये बात मानते हैं। जाति एक स्मोक स्क्रीन है, सिर्फ जाति फैक्टर नहीं है, फैक्टर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारा पैसा जो कि झोंका जाता है चुनावों के वक्त में, इस पे तो कोई कैमरा पे बात नहीं होती। तो हम तो चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी ये जानते होंगे, आप मीडिया में हैं, और जो कि बहुत पहले से शुरू हो जाता है, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। हम एक आपसे एक बात कहते हैं, कोई भी बिहारी है, अगर आप उससे पूछिए कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार बदले, तो वो क्या जवाब देगा? हाँ। सभी बोलेंगे, 14 करोड़ जनसंख्या में सब बोलेंगे हाँ। ये बिल्कुल झूठ बात है, झूठ बोल रहे हैं। और हम स्ट्रेट एज अ बिहारी हम ये बात बोल रहे हैं। अब आपने अगर सोचा, या मैंने अगर सोचा, या किसी ने भी सोचा कि हमें वेट कम करना है, ये बदलाव अपने जीवन में लाना है कि हमें, कोई बहुत मोटा आदमी होगा उस जगह पतला होना है, तो क्या करेगा? लाइफस्टाइल बदलेगा, खान पान बदलेगा, एक्सरसाइज करेगा, तभी तो वेट कम होगा, तभी तो बदलाव होगा। लेकिन आपने, किसी ने बोला 2020 में कि बदलाव होना चाहिए। हाँ, बात तो सही है, बदलाव होना चाहिए, लेकिन हम राजनीति भी वैसे ही देखना चाहते हैं। पोस्टर लगने चाहिए, तो मतलब कि हाँ ये ज़मीन पे हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए कि आप मीडिया क्यों नहीं मैनेज कर लेते। मतलब हमें ये शुरू में लोग कहा करते थे, जबकि हम तो ऐसे हैं, प्लूरल हमारी पार्टी का नाम है, और उसका मतलब ही होता है कि सब लोगों को इक्वल स्पेस मिले, सबका शासन। और हम तो सबको इंटरव्यू देते हैं, लाइक पीपल हु कम टू अस। ऐसा कभी नहीं होता कि हम चेक करते हैं कि कितना बड़ा मीडिया हाउस है, सब हमारे लिए लोग हैं। तो हमने इस तरीके की राजनीति की है। अगर हमें बदलाव चाहिए, जो कि लोगों को चाहिए, तो हमें भी थोड़ी सी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी, और लोग तैयार हैं उसके लिए। मैम, आपको नहीं लगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है, आपने अभी कहा भी कि या तो आप बीजेपी के या जेडीयू के टिकट से आप लड़ती और जीत भी जाती, तो आपके पिता भी रहे, दादाजी भी रहे, राजनीति में ही रहे, तो कभी जो और भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरह, जो यंग पॉलिटिशियंस जिनकी चर्चा खूब होती है बिहार में, उनकी तरह आप भी राजनीति में आ सकती थी। आपने अलग राह क्यों चुनी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं आखिर क्यों? क्योंकि हमें क्यों बिहार आना था? अगर आप बिहार से निकल गए, आपने एक दुनिया की जो सबसे विकसित जगह है लंदन है, वहाँ पे आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, वहाँ पे आप इजीली फिट इन हो गए, और एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इफ़ आई टेल यू कि हमारे जो पेयर्स हैं उनका पैकेज क्या है। इट्स दैट काइंड ऑफ पैकेज, ठीक है। वो आप छोड़ दिए, तो आप तुच्चा राजनीति करने के लिए तो नहीं आएंगे बिहार में। बैकअप तो नहीं है हमारा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई एक्टर बनना चाहता था, तो पिताजी को बोला कि हमें एक्टर बनना है। पिताजी ने बोला चलो बेटा हम तुमको एक्टर बनाएंगे। तो उनको पैसे दिए, सिनेमा चली, फ्लॉप होगी। अब क्या करे? अच्छा, तो पिताजी पॉलिटिशियन है, तो बैकअप करने के लिए आ जाइए। तो हमने तो राजनीति को बैकअप तो नहीं बनाया है, हम छोड़ के चीज़ें राजनीति में आए हैं। उसका एक कारण है कि हम बिहार को बदलना चाहते हैं। हम जब मरें तो हम ये नहीं चाहते कि हम 28वें नंबर पे ही रहे। फैक्ट्स ये हैं, हमारे देश में 28 राज्य हैं, अगर आप यूनियन टेरिटरीज़ में ला लीजिए तो 33 हो गए, और हम 33वें नंबर पे, 28वें नंबर पे। तो हम ये जो हमारी प्रोग्रेस है कागज़ पे, भले ही बोलने के लिए कुछ भी बोल दें, हम गाली बन के रह जाए बिहार, हम वो नहीं चाहते। और हम ये जानते हैं कि वो करना बहुत आसान है। दैट्स द प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं, वो बहुत आसान है। एक ही चीज़ जो उसको रोक रही है वो है राजनीति। राजनीति में जैसे लोग जा रहे हैं और हम जो भेज रहे हैं वो रोक रही है। और यही कारण था, लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है कि राजनीति में कुछ हो सकता है। लोगों का ये विश्वास खत्म हो चुका है कि वाकई में कोई नेता होगा जिसको अपनी कुर्सी से ज़्यादा का मतलब होगा। जैसे आप देखिए, ये सब जानते हैं कि हम लंदन से आए हैं। जो हमारी यूएसपी है वो बाकी पार्टी के लोग तो मजाक के रूप में भी बोलते, तो लंदन से आई हैं, लंदन से आई। तो ये सब जानते हैं कि कुछ छोड़ के ही आई हैं।
शी मस्ट हैव लेफ्ट अ लाइफ, महिला हैं, इतने कम उम्र की हैं, शादी नहीं की हैं और ये फालतू की चीज़ में लग गई हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी उनका विश्वास ही नहीं है कि बिहार में बदलाव होगा, और इससे हमें दिक्कत है क्योंकि हम तो पॉलिसी ही बनाते हैं, हमें मालूम है कि बहुत आसानी से बदलाव हो सकते हैं। हमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की तो 2020 में नीतीश जी ने कहा कि हम नहीं लगा सकते इंडस्ट्रीज़ क्योंकि हमारे पास समुद्र नहीं, यही उन्होंने कहा था। उनको जवाब देना पड़ा कि आपने इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लगाए। हमने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े इसलिए हमने वो सारी मिलें, वो सारी फैक्ट्रीज दिखाई जो इन्होंने बंद कर दी। हमारे पास थी ये चीज़ें, तो इन्होंने बोला ये, और तब इन्होंने बोला लगेगा क्या, मतलब ऐसे ये लंदन से आई हैं तो ये बातें करती हैं, ये सिखा दिया इम्प्रेशनेबल लोगों को। और पिछले 1 साल में तो वही इंडस्ट्री लगाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट ले आए, हम इतना सारा इन्वेस्टमेंट ले आए। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये समझने की ज़रूरत है कि हम कोई कर्ज के साथ पैदा नहीं हुए हैं, हम भी वैसे ही हैं, बिहार भी वैसा ही है जैसा तमिलनाडु है। चलिए आप बोलिएगा तमिलनाडु तो लैंडलॉक्ड नहीं है, बट बाकी 33 नंबर से ऊपर के जितने लोग हैं उसमें से अधिकांश लैंडलॉक्ड ही हैं, और हम जानते हैं कि आसान है बदलना, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में आप आती हैं और सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज करती हैं डायरेक्ट बिहार में, तो ऐसा नहीं लगा कभी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार और आपके पिता के काफ़ी संबंध जो थे वो मधुर थे और करीबी रहे हैं वो आपके पिता के, तो डायरेक्ट ऐसे चैलेंज करना क्या लगा, क्या सोचा आपने? सीएम सिर्फ हमारे पिता के करीब नहीं रहे, हमारे भी करीब रहे हैं, और हमने उनके साथ 4 वर्षों तक काम भी किया है और उनके बहुत नज़दीक काम किया है। और दिक्कत इसमें यह है, देखिए हम 2 बातें बोलना चाहेंगे। हम लोगों के देश में जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है ना, वो बहुत ख़राब हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ इनफॉर्मल है, आदर्श ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जैसे हम आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ बोलते हैं, नेहरू जी तो गांधी जी को बहुत पसंद करते थे, तो क्या उनकी हर चीज़ से सहमत थे? नहीं। सुभाष चंद्र बोस तो गांधी जी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने तो कांग्रेस से वो अलग ही हो गए, तो उनकी हर चीज़ से नहीं सहमत थे। हमने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था अभी हाल फिलहाल में, बाबा साहब के जो प्रोफेसर थे जिनसे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो जॉन डुई थे। वो बहुत बड़े प्रोफेसर थे, एजुकेशनिस्ट थे, रिफॉर्मर थे, और हमने क्रिटिसाइज वर्ड कहा है, बट इट्स नॉट बेसिकली क्रिटिसाइज, बट उनकी जो थियरी थी प्रैग्मेटिज्म की, उसको उन्होंने थोड़ा चेंज किया। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में इसको माना जा सकता है। और उस व्यवस्था में जहाँ हमने पढ़ाई लिखाई की है, उसमें लोग उन्हीं को चैलेंज करते हैं जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेनिन ने मार्क्स को चैलेंज किया, ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, कि उन्होंने अपना एक मार्क्सिज्म लाया जिसको लेनिनिज्म कहते हैं। ट्रॉट्स्की जो कि लेनिन के साथ काम करते थे, वो एक अपना लेके आए, जबकि वो लेनिन को बहुत पसंद करते थे। तो हम इतने बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन हम बस आपको ये पॉइंट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस एजुकेशन व्यवस्था में पढ़ाई किए हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि अंधा मत बनिए, महान लोगों को क्रिटिसाइज़ करिए। एक बहुत फेमस चीज़ है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें, कार्ल पॉपर है एक, जिन्होंने प्लेटो को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, और उन्होंने उसमें यही चीज़ लिखी है कि महान लोगों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो हमने कभी ये नहीं कहा है कि वो बिहार के लिए कभी अभिशाप थे। हमने कहा कि उन्होंने 10 साल बहुत काम किया, लेकिन राजतंत्र नहीं है, 14 करोड़ जनसंख्या है, अब नए लोगों को आने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, अब नया जनरेशन है। तो उन नए जनरेशन्स को लीड करने के लिए उस जनरेशन्स के लोगों को आने की ज़रूरत है। जी, इसके अलावा नई जनरेशन्स की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, तो आजकल जो युवा नेता हैं जिनका प्रचलन या फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा जिनकी होती है, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार को भी अब कांग्रेस आगे कर रही है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई है। इसको किस तरीके से आप देख रही हैं? जो आपने जो युवा लोगों की बात की, उसमें हाँ तेजस्वी जी हैं, और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं है, वो ग्राउंड पे भी काफ़ी पॉपुलर है, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके बाद चिराग पासवान जी हैं, उनको दिल्ली की मीडिया काफ़ी पसंद करती है, क्योंकि जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है तो चुनाव में उनका जो स्ट्रेंथ है वो 5000 का है, बाकी बीजेपी का स्ट्रेंथ है। तो बीजेपी का जो वो वोट है जिससे कि वो चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ है। उनके पिताजी हवे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, रामविलास पासवान जी, बट वो सेम नहीं है। अभी जिस वजह से वो जीत रहे हैं वो बीजेपी का वोट है। जहाँ तक कन्हैया जी का सवाल है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी मिसगाइडेड रहे हैं। 2019 में उन्होंने एक चुनाव लड़ा था बेगूसराय में, जिसमें उनको बहुत वोट आया था, और हम ये अक्सर कहते हैं कि वो बहुत लकी हैं, पुरुष हैं तो लकी बहुत हैं
कि देश की जो सबसे बड़ी एक पार्टी है वो उनका गॉड फादर है। फिर वो उस पार्टी ने उनको दिल्ली में चुनाव लड़ाया, विच इज़ सो डिफरेंट। बेगूसराय में लाखों वोट आए, आप बेगूसराय को छोड़ के चले गए, फिर आप दिल्ली में चुनाव लड़े, वहाँ आपको लाखों वोट आए, अब आप यहाँ आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा एक जगह पे ठहरने की ज़रूरत है। और ये तो फालतू बात है ना। कांग्रेस जो है उसका अगर आपको बेस बनाना था तो उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। अब ये तो बहुत पहले शुरू, ये सिर्फ एक टैक्टिक है मुझे लगता है, क्योंकि अभी कांग्रेस एक्टिव भी नजर आ रही है। हाँ, तो शायद ये सीट के लिए एक टैक्टिक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि बीजेपी का कैडर तो वैसे ही स्ट्रेंथेंड है। और आप साथ में आने की जगह पे एक स्टेज में अगर ये दोनों आएंगे, एक स्टेज पे अगर युवा लोग आएंगे, तब तो एक अलग तरीके की एनर्जी का संचार होगा ना। क्लियर भी नहीं है उन लोगों के बीच में, सीएम फेस को लेकर भी काफ़ी खींचातानी। थोड़ा स्टूपिड है, हम ऑनेस्टली बोलेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी तो सबसे पॉपुलर हैं, उसको एक्सेप्ट करके और उसी चेहरे पे आगे जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा साल 2020 के चुनाव की अगर बात की जाए और अब 25 के चुनाव की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिल रहे हैं। ट्रेंड थोड़ा बदला है और अभी की राजनीति में देखा जाए तो साल 2025 में चुनाव लड़ने के लिए कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर बुद्धिजीवी हैं, उनका आगमन पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब हमने 2020 में इलेक्शन लड़ा था तो ये मॉडल हमारा ही मॉडल था। तो हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग आए, बहुत बुद्धिजीवी। हमने जो सारे टिकट्स दिए थे वो एक सीवी था, उसके बेसिस पे टिकट दिया था, एक इंटरव्यू लिया गया था और सारे इंटेलेक्चुअल्स थे। लाइक हमारी पार्टी वाज द ओनली पार्टी जिसमें कि सिर्फ 2 ही लोग थे जिन पे किसी भी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और बाकी सब में 77%, 80% लोगों पे क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो हमने आपको अभी बताया कि जो भी नए लोग आए हैं वो वही मॉडल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मॉडल काफ़ी हिट था कि इतना अट्रैक्शन आया 2 हफ्ते। और ये तो देखिए, राजनीति करने वाला हर आदमी जानता है, जो इम्प्रेशनेबल लोग हैं वो नहीं जानते होंगे। राजनीति करने वाला आदमी जानता है कि जब आप अपनी पार्टी को लॉन्च करते हो और उसमें हमारा जैसा परफॉर्मेंस था वो फिनोमिनल था, तो वो उसको कॉपी कर रहे हैं लोग। जहाँ तक आप हमें पता है, आप लांडे जी की बात कर रही हैं कि वो राजनीति करने के लिए आए हैं। हम आपसे एक बात कहते हैं, हमने जब से सुना है महाराष्ट्रन्स के बारे में, हमने सिर्फ यही सुना है कि उन्होंने बिहारियों को ट्रेन से उतार के मारा है। हमने ये देखा भी है। उसमें एक व्यक्ति जो आईपीएस ऑफिसर है, उस क्रेडेंशियल का है, उसने अपना जॉब छोड़ दिया और वो बिहार में कुछ काम करना चाहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये क्या खी है? एक आईपीएस ऑफिसर ने जो इतनी मेहनत से आईपीएस ऑफिसर बना होगा, अगर उसको हम एक सीट दे दें 243 में, जिसमें इस तरीके के विधायक होते हैं, जिसमें कई तो महिला विरोधी चीज़ें करते हैं, लड़कियों के गाल पे नोट चिपकाते हैं, उसमें अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को हमने एक सीट दी, कुछ अच्छा ही करेंगे। ये नोट चिपकाने वाले से तो कुछ अच्छा ही करेंगे, तो हमें इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता। चलिए मैम, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हो गई, बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल हो गए, कुछ पर्सनल सवाल भी आपसे ले लेते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जी की हॉबीज़ क्या क्या हैं? क्या हॉबीज़ होती हैं? क्या हॉबीज़ होती हैं? हमें याद ही नहीं आ रहा। जो पसंद हो आपको, जो अच्छा लगता हो करना फ्री टाइम में, जो आप पसंद करती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि अब टाइम बहुत फ्री नहीं मिलता, बहुत रेयरली फ्री टाइम मिलता है, और उसमें प्रॉब्ली कुछ थोड़ा सा पढ़ लेना चाहते हैं। कुछ कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो, जैसे लास्ट चीज़ जिसमें कि हमने थोड़ा समय बर्बाद किया था वो पाताल लोक 2 थी जो आई थी। भातीराम चौधरी थे उसमें, तो वो हमें काफ़ी हमारे ही जैसे लगते हैं। वो है ना कि सिस्टम में एक छेद है और उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक उस पर हमने थोड़ा टाइम वेस्ट किया था। अदरवाइज़ और कोई ऐसा हॉबीज़ नहीं है। क्योंकि किताबें भी हम पीछे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा किताबें यहाँ पर आपकी। हाँ, तो किताबें थोड़ा पढ़ने का जब टाइम मिले, विच इज़ वेरी रेयर नाउ डेज, तो हाँ वही है। खाने में क्या क्या पसंद है आपको? खाना हमारा बहुत घिसा पिटा रहता है। जब हम ड्यूटी पे होते हैं, मतलब लोगों से जब मिलते हैं, तो हम पूरे दिन नहीं खाते और एक बार खाते हैं, जबकि घर आ जाते हैं वापस तब वही खाना खाते हैं हर दिन। बोरिंग खाना, सादा, नथिंग स्पेसिफिक, और बहुत बोरिंग। लाइक ये भी नहीं कि आज ये खा लिया और कल वो खा लेंगे, मतलब वही खाते हैं हर दिन। फिल्में देखना पसंद करती हैं? नॉट एनी मोर, अगेन टाइम नहीं मिलता। वही पाताल लोक 2 हमने लास्ट देखी थी, नॉट एनी मोर, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, शादी को लेकर भी कई लोग सवाल करते होंगे कि आखिर मैम शादी कब करेंगी? देखिए, हमने एक मुश्किल रास्ता चुना है
और हमने ये डिसाइड किया है कि ये रास्ता हम बहुत सीरियस हैं बिहार को लेके। तो हम ये जन्म जो है वो बिहार का है, एंड आई एम सिंगल, नॉट लुकिंग फॉर अ मैन, और अगले जन्म में अब ये सारी चीज़ें। एक आखिरी सवाल आपसे, इस मास्क की स्टोरी सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप मास्क क्यों लगाती हैं, इतना खूबसूरत चेहरा, इसके आगे एक मास्क क्यों? क्योंकि आप लड़की हैं, आप ये चीज़ जानती हैं कि लड़कियों से संबंधित हर चीज़ उनके चेहरे के बारे में ही होती है। ये सिखा दिया गया है बचपन से, सोशल कंडीशनिंग है हमारी। चाहे महिलाएं हों और महिलाओं से मिले तो भी चेहरा, पुरुष हैं तो भी चेहरा। और एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि भले ही आप देखने में कैसे भी हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि महिलाओं के चेहरे पे कमेंट कर सकते हैं, और पूरा जो वो नैरेटिव है वो महिलाओं के चेहरे के बारे में ही रह जाता है। तो हम भी जिस दिन से राजनीति में आए हैं, सबसे ज़्यादा बातें हमारी शक्ल को लेके ही हुई हैं। अब बताइए, नीतीश जी की शक्ल की तो कोई बात नहीं करता कि वो कैसे हैं देखने में, नहीं है किसी को अच्छे लग रहे हैं कि बुरे लग रहे हैं, कोई नहीं चर्चा करता, कोई नोटिस भी नहीं करता। तो महिलाओं को लेके ऐसा क्यों है? हम चाहते हैं कि हम जैसे पावरफुल विचार लेके आए हैं, उसमें जब लोग हमें सुने तो हमारे विचार सुने। चेहरा तो हमारे माता पिता का है, किसी को आपको अच्छा लगेगा, इनको नहीं अच्छा लगेगा, सब्जेक्टिव है। जैसे हमें आप अच्छी लगेंगी, मैं भी उनको नहीं अच्छी लगेंगी। तो ये सब रिडंडेंट फालतू की चीज़ें हैं। महिलाओं को अब सीरियसली लेने की ज़रूरत है, उनके विचारों को सुनने की ज़रूरत है। नहीं एनी केस महिलाएं तो सब अच्छी होती हैं देखने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी जी हमारे साथ थी, कई मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की। साल 2025 का विधानसभा चुनाव इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। गठबंधन में भी जा सकती हैं, लेकिन और भी क्या क्या कहती नजर आई हैं तमाम राजनीतिक मसलों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।